हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान री में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, हमारे जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी महाराज आखिर जयपुर कब आए थे, इनको किसने स्थापित किया और इतने श्रद्धालु उनके कि उनका पट खुलते ही भीड़ उमड़ पड़ती है उनके एकमात्र दर्शन के लिए। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहास के गाथा श्री जितेंद्र सिंह जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा सिंह जी, ऐसा है कि आपने कहा वो जयपुर के आराध्य देव हैं। राधा गोविंद देव जी पूरे इस ब्रह्मांड के आराध्य देव हैं। जयपुर के गोविंद देव जी की ख्याति पूरे संसार में है। 5000 साल पुरानी मूर्ति है ये, वृंदावन से आई हुई। चैतन्य संप्रदाय की ख्याति नाम पीठ के गोविंद देव जी महाराज का प्राकट्य 1536 में वृंदावन में गोमा टीले से हुआ था। गोविंद देव जी के प्रकट होने के 17 साल बाद में आज जो यहाँ विराजी हुई है राधा जी, उनका वृंदावन में मिलन हो गया था 17 साल बाद में। भगवान कृष्ण के पोते थे मथुरापति ब्रजनाभ ने अपनी माता से गोविंद देव जी के स्वरूप का वर्णन सुना और उसकी मूर्ति बनाई। ब्रजनाथ की माता ने गोविंद देव जी को देखा था और वो जो स्वरूप जो उन्होंने बताया उसी हिसाब से गोविंद देव जी की मूर्ति का निर्माण हुआ। ब्रजनाभ की जब मृत्यु हो गई उसके बाद यक्षुओं का शासन आ गया था। इन आतताइयों से गोविंद देव जी की मूर्ति को बचाने के लिए इसे भूमि में दबा दिया गया। बाद में गुप्त वंश के शासकों ने इस मूर्ति को निकाला। इसके बाद 10वीं शताब्दी में फिर विदेशी आक्रांताओं का प्रभाव बढ़ने लगा। तब ब्रजवासियों ने गोविंद देव जी की मूर्ति को दोबारा से वृंदावन के गोमा टीले में छुपा दिया। जगत गुरु रामानंदाचार्य के पंचगंगा ग्रंथ के मुताबिक 15वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने टीले के भीतर विराजी गोविंद देव जी की मूर्ति को बाहर निकाला था। आमेर के महाराजा अकबर के सेनापति महाराजा मान सिंह प्रथम ने वृंदावन में इन गोविंद देव जी का बहुत विशाल मंदिर बनवाया और मंदिर का निर्माण करने के लिए मान सिंह जी ने आमेर से कल्याणदास, माणकचंद चोपड़ा, गोविंददास, गणेश दास और विमलदास आदि कारीगरों को वृंदावन भेजा था। 34 साल तक उन लोगों ने मिलकर वृंदावन में इन गोविंद देव जी का लाल पत्थरों से विशाल मंदिर बनवाया। मान सिंह भी कार्तिक के महीने में हमेशा वृंदावन में जाकर गोविंद देव जी का दर्शन करते थे। गोविंद का राधा रानी जी से मिलन भी बहुत दिलचस्प किस्सा है। वृंदावन में गोविंद देव जी को अकेले ही मंदिर में विराजमान किया गया था। राधा रानी तो गोविंद देव जी से 17 साल के बाद वृंदावन में मिली। हुआ यूं कि उड़ीसा के एक राजा ब्रज भानु थे, वो राधा रानी की मूर्ति लेकर और वृंदावन में उसकी सेवा करते थे और रात और दिन पूजा किया करते थे। 10वीं सदी में जब विदेशी आक्रांता मूर्तियों को तोड़ने के लिए आए तब ब्रज भानु जो राजा थे उड़ीसा के, वो राधा जी को लेकर के और उड़ीसा चले गए। वृंदावन में मंदिर में विराजे गोविंद देव जी ने उड़ीसा में राधा को लेकर गए ब्रज भानु के वंशज पुरुषोत्तम को रात को स्वप्न में कहा कि राधा जी को यहाँ वृंदावन लेकर के आए। तब पुरुषोत्तम राधा जी को पालकी में बिठाकर प्रहरियों के साथ वृंदावन में लेकर आए, जहाँ गोविंद देव जी के वामांग में राधा जी को विराजित किया गया। औरंगजेब का शासन और उसने वृंदावन में मंदिरों को तोड़ने का जो अभियान चलाया था, तब शिवराम गोस्वामी गोविंद जी व राधा जी को बैलगाड़ी में बिठाकर सांगानेर के पास गोविंदपुरा और कई गांवों से होते हुए यहाँ पहुँचे। गोविंदपुरा गांव मान सिंह ने गोविंद देव जी की जागीर में दिया था जब वृंदावन में गोविंद देव जी थे, और उसी आधार पर वो गोस्वामी जी गोविंद देव जी की मूर्ति को लेकर
उनकी जागीर के गांव गोविंदपुरा में आ गए। कई दिनों तक गोविंद देव जी वहाँ रहे। बाद में आमेर के महाराजा राम सिंह प्रथम ने कनक वृंदावन बनवाया। जल महल के आगे कनक वृंदावन घाटी है और बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं। उन मंदिरों का निर्माण करा के राधा गोविंद देव जी को वहाँ पर विराजमान किया। उनके बाद में सवाई जय सिंह जी ने 18 नवंबर सन 1727 को जयपुर की नींव लगाई। तब उन्होंने सबसे पहले अपने रहने के लिए एक महल बनाया था, सिटी पैलेस के बराबर सूरज महल। सिटी पैलेस का निर्माण हो रहा था और वो दिन में आते थे और पूरे जयपुर शहर में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी प्रगति का जायज़ा लेते थे। और रहने के लिए उन्होंने सूरज महल अपने लिए बनवाया था सबसे पहले। तब जय सिंह जी को रात को स्वप्न में गोविंद देव जी ने कहा कि मेरे स्थान पर तुम यहाँ क्यों रहते हो, ये तो मेरी जगह है। तब फिर सवाई जय सिंह जी ने जितने भी विद्वान थे, जगन्नाथ सम्राट भट्ट जी आदि से बातचीत करके गोविंद देव जी को और राधा जी को दोनों को ससम्मान यहाँ सिटी पैलेस के पास जो उनका खुद का बनाया हुआ सूरज महल था उसमें ला करके और उनको स्थापित किया। सिटी पैलेस के पास में विराजमान किया, जहाँ के राजा गोविंद सबसे पहले उठते ही गोविंद देव जी का दर्शन करते थे, आज भी करते हैं राजा लोग। जय सिंह ने राधा रानी की सेवा के लिए, आपने देखा होगा मंदिर के पास में 2 महिलाएं की मूर्ति और है, वो राधा जी की सखियों के रूप में हैं, जिन्हें यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया गया। गोविंद देव जी का मंदिर बहुत मशहूर है। जयपुर नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के दिलों की धड़कन में गोविंद और राधा गोविंद बैठे हुए हैं। राधा गोविंद की कृपा से आज पूरे जयपुर शहर का जो विकास हुआ, जो राजाओं की ख्याति बनी पूरी दुनिया में, ये सब राजा लोग गोविंद देव जी का ही आशीर्वाद मानते हैं। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। गोविंद देव जी की कृपा यूं ही जयपुर पे और हम पर बनी रहे। फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।